प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा अब नहीं रही। वो 100 साल की थी और उन्होंने अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल में सुबह 3:30 बजे अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंचे, सनातनी परंपराएं निभाते हुए अंतिम यात्रा में मां को कंधा भी दिया। मुखाग्नि देकर नम आंखों से उन्हें विदाई दी। मां तो मां होती है। प्रधानमंत्री मोदी पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। वो पूरे देश के बेटे हैं, लेकिन आज हीराबा के बेटे के तौर पर उनके पार्थिव शरीर के सामने वो खड़े थे। मां को प्रणाम करते हाथ बंधे थे और जुबान मौन थी। मोदी के सामने अब राहें वही हैं, मूल्य वही हैं, बस मां के बिना वो अकेले हैं। एक तरफ पंचतत्व में विलीन होती मां की धू-धू कर जलती चिता, तो दूसरी ओर जलती चिता को मौन निहारते प्रधानमंत्री मोदी का तपता मन। पीएम बेटा सब कुछ कर सकता है, लेकिन मां को वापस नहीं ला सकता। इस बेबसी के साथ मां हीराबा का ये निशब्द बेटा हाथ बांधे उनके पार्थिव शरीर को देखता रहा। मां के जाने के सच को मन ही मन स्वीकारता रहा। मानो कह रहा हो, मेरे हाथ यहाँ बंधे हैं मां, तुम्हें लौटा नहीं सकता मां। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दुख को देश का हर वो बेटा महसूस कर सकता है जिसने अपनी मां को खोया है। सौ साल की मां की संघर्षों भरी जीवन यात्रा थम गई। मां हीराबा खामोश हो गई। अपनी हर सफलता पर मां का आशीर्वाद लेने मां के पास पहुंचने वाले मोदी आज फिर अहमदाबाद तो आए, मगर मां को उनका ये प्रणाम आखिरी प्रणाम था। राजनीति के मुश्किल हालात हों या सियासत के उलझे रास्ते, सुकून के लिए हीराबा का ये लाल मौका मिलते ही मां हीराबेन के सानिध्य में पहुंच जाता। आज पहुंचा था अपने कंधे पर मां का भार वहन करने, उनका ऋण चुकाने। सादा जीवन, उच्च विचार के मूल्य, निष्काम कर्म और सत्य पथ का साधक बना हीराबा ने नरेंद्र मोदी को पीएम मोदी बनने की राह दी। आज इसी पथ पर चलकर नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों से शमशान में परंपराएं निभाते हुए उन्हें मुखाग्नि देकर नम आंखों से विदाई दी। सत्य पथ और कर्तव्य पथ पर चलकर कर्म करने की जो शिक्षा मां ने दी है, अब उसी पथ पर प्रधानमंत्री मोदी को फिर लौट जाना है। मां कर्म योगी थी, बेटे को कर्म योगी बनाया। बेटा आज उस पथ पर फिर लौटेगा, लेकिन अकेले। सच तो ये है कि मोदी और उनकी मां के निराले रिश्ते का गवाह हिंदुस्तान रहा है। आज मां नहीं है और पीएम मोदी के मन पर क्या गुजर रही होगी ये देश जानता है। हीराबा अब बस यादों में रह जाएंगी, लेकिन मां बेटे के रिश्ते की याद अतीत की तस्वीरों से हमेशा यूं ही झांकती रहेंगी। ये महज तस्वीरें नहीं, बल्कि ये अब कहानी हो चुकी है और लफ्जों में वो ताकत नहीं जो इन्हें बयां कर सके। मोदी के लिए सबसे पहले मां और मां के लिए सबसे पहले मोदी। ममता के रिश्ते की ये निराली कहानी थी, जिसका एक सिरा आज टूटा जरूर है, मगर मां के लिए प्रेम, सम्मान और अहमियत तो अटूट थी।
है और रहेगी। मोदी ने घर भले ही छोटी उम्र में छोड़ दिया, लेकिन माँ के स्नेह और दुलार से वो कभी दूर नहीं हुए। शायद ही ऐसा कोई मौका रहा हो जिसमें उन्होंने अपनी माँ का आशीर्वाद न लिया हो। 2014 में प्रधानमंत्री बनने से पहले वो माँ से विदाई लेने पहुंचे, तो 2019 के चुनावों से पहले माँ ने उन्हें देवी महाकाली का शॉल आशीर्वाद के तौर पर दिया। हर जन्मदिन पर मोदी माँ का आशीष लेने जाते रहे और उनकी गुजरात यात्रा माँ से मिले बिना पूरी नहीं होती थी। माँ से मिलना, उनके चरण पखारना, आंखों से छुआना, माँ का अपने बेटे को हाथ से खिलाना और बेटे का माँ को खिलाना। पीएम जैसे कद्दावर शख्स में उस वक्त एक मासूम बच्चा दिखता तो माँ मानो अपने लाल को यूं दुलारती दिखती मानो गोद का बच्चा हो। अपनी माँ हीराबा के किरदार, उनकी सादगी, उनकी विनम्रता और उनके संघर्ष की मोदी के लिए अहमियत क्या थी, ये पिछले साल माँ हीराबेन के जन्मदिन पर लिखे अपने ब्लॉग में उन्होंने बता दिया था। माँ ये सिर्फ एक शब्द नहीं, जीवन की ये वो भावना होती जिसमें स्नेह, धैर्य, विश्वास, कितना कुछ समाया होता है। दुनिया का कोई भी कोना हो, कोई भी देश हो, हर संतान के मन में सबसे अनमोल स्नेह माँ के लिए होता है। माँ सिर्फ हमारा शरीर ही नहीं गढ़ती, बल्कि हमारा मन, हमारा व्यक्तित्व, हमारा आत्मविश्वास भी गढ़ती है। और अपनी संतान के लिए ऐसा करते हुए वो खुद को खपा देती है, खुद को भुला देती है। मेरी माँ का जन्म मेहसाणा जिले के विसनगर में हुआ था। वडनगर से ये बहुत दूर नहीं। मेरी माँ को अपनी माँ यानी मेरी नानी का प्यार नसीब नहीं हुआ था। 1 शताब्दी पहले आई वैश्विक महामारी का प्रभाव तब बहुत वर्षों तक रहा था। उसी महामारी ने मेरी नानी को भी मेरी माँ से छीन लिया था। माँ तब कुछ ही दिनों की रही होंगी। उन्हें मेरी नानी का चेहरा, उनकी गोद कुछ भी याद नहीं। आप सोचिए, मेरी माँ का बचपन माँ के बिना ही बीता। वो अपनी माँ से जिद नहीं कर पाई, उनके आंचल में सिर नहीं छिपा पाई। माँ को अक्षर ज्ञान भी नसीब नहीं हुआ। उन्होंने स्कूल का दरवाजा भी नहीं देखा। उन्होंने देखी तो सिर्फ गरीबी और घर में हर तरह का अभाव। माँ भी समय की उतनी ही पाबंद थी। उन्हें भी सुबह 4 बजे उठने की आदत थी। सुबह सुबह ही वो बहुत सारे काम निपटा लिया करती थी। गेहूं पीसना हो, बाजरा पीसना हो, चावल या दाल बीनना हो, सारे काम वो खुद करती थी। काम करते हुए माँ अपने कुछ पसंदीदा भजन या प्रभातियां गुनगुनाती रहती थी। नरसिंह मेहता जी का एक प्रसिद्ध भजन है, जल कमल छांडी जाने बाला, स्वामी अमारो जागशे। वो उन्हें बहुत पसंद है। एक लोरी भी है, शिवाजी नुहाल रड़ू। माँ ये भी बहुत गुनगुनाती थी। माँ को घर सजाने का, घर को सुंदर बनाने का भी बहुत शौक था। घर सुंदर दिखे, साफ दिखे, इसके लिए वो दिन भर लगी रहती थी। वो घर के भीतर की जमीन को गोबर से लीपती थी। आप लोगों को पता होगा कि जब उपले या गोबर के कंडे में आग लगाओ तो कई बार शुरू में बहुत धुआं होता है। माँ तो बिना खिड़की वाले उस घर में उपले पर ही खाना बनाती थी। धुआं निकल नहीं पाता था, इसीलिए घर के भीतर की दीवारें बहुत जल्दी काली हो जाया करती थी। हर कुछ हफ्तों में माँ उन दीवारों की भी पुताई कर दिया करती थी। इससे घर में एक नयापन सा आ जाता था। माँ मिट्टी की बहुत सुंदर कटोरियां बनाकर भी उन्हें सजाया करती थी। पुरानी चीजों को रिसाइकिल करने की हम भारतीयों में जो आदत है, माँ उसकी भी चैंपियन रही है। मैं अपनी माँ की इस जीवन यात्रा में देश की समूची मातृशक्ति के तप, त्याग और योगदान के दर्शन करता हूँ।
मैं जब अपनी माँ और उनकी जैसी करोड़ों नारियों के सामर्थ्य को देखता हूँ तो मुझे ऐसा कोई भी लक्ष्य नहीं दिखाई देता जो भारत की बहनों बेटियों के लिए असंभव हो। अभाव की हर कथा से बहुत ऊपर एक माँ की गौरव गाथा होती है। संघर्ष के हर पल से बहुत ऊपर एक माँ की इच्छा शक्ति होती है। दुनिया के हर बच्चे की तरह पीएम नरेंद्र मोदी भी अपनी माँ का जिक्र करना नहीं भूलते। अपने परिवार की एकमात्र सदस्य हीराबा का ही नाम वो सार्वजनिक रूप से लेते हैं और अपनी सफलता का सारा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। माँ आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें आंखें नम करती रहेंगी और उनके ना होने की कसक दिल में सदा रहेगी। मां के निधन के बावजूद प्रधानमंत्री का कोई भी सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। इसके साथ ही उन्हें राष्ट्रीय गंगा परिषद की मीटिंग में भी शामिल होना था। इन दोनों कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। माँ को खोने के दर्द की भरपाई कभी नहीं हो सकती। सुबह माँ के निधन की खबर मिलते ही प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद पहुंच गए। एक पुत्र का दायित्व निभाते हुए उन्होंने माँ के पार्थिव शरीर को कंधा दिया, मुखाग्नि दी और पंच तत्व में विलीन होती माँ को नमाहों से अंतिम विदाई दी। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में एक पुत्र का दायित्व निभाने के साथ साथ एक प्रधानमंत्री होने का दायित्व निभाने में भी वो पीछे नहीं रहे। मां के निधन के बावजूद प्रधानमंत्री का कोई भी सरकारी कार्यक्रम रद्द नहीं किया गया। अंतिम संस्कार के बाद प्रधानमंत्री सीधा राजभवन पहुंचे। आज प्रधानमंत्री को कोलकाता में वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखानी थी। अहमदाबाद के राजभवन में इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने का इंतजाम कर लिया गया था। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री की मां के निधन की खबर मिलते ही श्रद्धांजलि और सांत्वना का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को अंतिम संस्कार के लिए इकट्ठा न होने की सलाह दी गई। प्रधानमंत्री के परिवार ने इस मुश्किल घड़ी में लोगों की संवेदना के लिए सभी का आभार जताया। मां के निधन की वजह से प्रधानमंत्री कोलकाता नहीं जा पाए, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही वंदे भारत को हरी झंडी दिखाने के साथ साथ राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक में शामिल होने का इंतजाम कर लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और चलिए बात राष्ट्र रक्षा के संकल्प के भी कर लेते हैं। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल के आधुनिक वर्जन का सफल परीक्षण कर लिया है और ये मिसाइल 400 किलोमीटर दूर के लक्ष्य को सटीक निशाने से ध्वस्त कर सकती है। देखिए इस रिपोर्ट में। अनंत आकाश में अचूक निशानेबाज, 400 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक वार, पलक झपकते ही टारगेट नेस्तनाबूद। यह है हिंदुस्तान की हवाई ताकत की मिसाल, ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन मिसाइल। भारतीय वायुसेना ने इस एक्सटेंडेड वर्जन का सफल परीक्षण करके इस मिसाइल की ताकत को एक बार और साबित कर दिया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से पूरी दुनिया पहले से ही वाकिफ है। घातक वार और अचूक निशाना लगाने में यह मिसाइल पूरी दुनिया में मिसाल बन चुकी है। अब भारत इस मिसाइल की ताकत को और बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। सुखोई 30 MKI से ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड रेंज वर्जन का ये परीक्षण इसका प्रमाण है। इस परीक्षण में ब्रह्मोस मिसाइल के एंटी शिप वेरिएंट को टेस्ट किया गया। सुखोई से निकले ब्रह्मोस ने टारगेट शिप पर निशाना लगाया। टारगेट शिप करीब 400 किलोमीटर दूर था। ब्रह्मोस ने टारगेट शिप को ध्वस्त कर दिया। इस परीक्षण को सफल बनाने के लिए DRDO, वायुसेना, नौसेना और HAL ने मिलकर काम किया। इस परीक्षण के साथ ही वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट ने जमीन या समंदर में लंबी दूरी के टारगेट्स पर सटीक निशाना लगाने की मारक क्षमता हासिल कर ली। ब्रह्मोस के इस आधुनिक वर्जन से सुखोई की मारक क्षमता भी और बढ़ गई है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन के सफल परीक्षण ने साबित कर दिया कि अब वायुसेना के हवाई लड़ाके 400 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के जंगी जहाज को नष्ट कर सकते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल टारगेट का पीछा करने के लिए हवा में ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। ये जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकती है, जिससे दुश्मन के राडार इसे ढूंढ नहीं पाते। ये दुश्मन की मिसाइल पहचानने वाली सबसे आधुनिक तकनीक को भी धोखा दे सकती है। इस मिसाइल को रास्ते में नष्ट करना नामुमकिन है। वायुसेना के सुखोई फाइटर जेट्स में ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं। आने वाले वक्त में इन मिसाइलों को MiG-29K, राफेल और तेजस में भी तैनात करने की योजना है। इसके साथ ही पनडुब्बियों के लिए भी ब्रह्मोस के नए वेरिएंट का निर्माण किया जा रहा है। अगले साल तक ब्रह्मोस घातक मिसाइलों के तमाम वेरिएंट हिंदुस्तान के लिए सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे जिसे तोड़ने की कोई दुश्मन सोच भी नहीं पाएगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कश्मीर घाटी में गुरुवार को दोपहर बाद अचानक बर्फबारी शुरू हो गई। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक रुक रुक कर हल्की या मध्यम स्तर की बर्फबारी की संभावना जताई है। यानी कश्मीर में नए साल का स्वागत स्नोफॉल से होगा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सीजन की पहली बर्फबारी हुई तो पर्यटक खुशी से झूम उठे। देखते ही देखते बर्फबारी के बीच फिल्मी गीतों पर नाच गाना शुरू हो गया। सैलानियों पर मस्ती की खुमारी ऐसी छाई कि वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूलकर इस माहौल में खो गए। थैंक यू। श्रीनगर और पहलगाम, गुलमर्ग और गुरेज समेत घाटी के ज्यादातर इलाकों में बर्फबारी हुई, जिसने यहां का नजारा पूरी तरह बदल दिया। बर्फबारी ने पूरी वादी को सफेद चादर से ढक दिया है। सड़कें दिखनी बंद हो गईं, गाड़ियों की छत पर बर्फ की मोटी परत जम गई। मगर सैलानियों का रोमांच कई गुना बढ़ गया। कई पर्यटक बर्फीली सड़कों पर सैर करते नजर आए। कश्मीर में गुरुवार दोपहर के बाद मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल चुका है। पूरे कश्मीर में हल्की बर्फबारी शुरू हुई है और जो आने वाले समय के साथ और तीव्रता और रफ्तार पकड़ेगी। दरअसल मेट डिपार्टमेंट ने इस बर्फबारी को लेकर भविष्यवाणी की थी और करीब 12 घंटे तक पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी जो है जारी रहेगी, लेकिन श्रीनगर में इस मौसम की ये पहली बर्फबारी है
और कहीं न कहीं कश्मीर आने वाले पर्यटकों और नए साल के जश्न में शरीक होने वाले लोगों के लिए कहीं न कहीं ये अच्छी खबर है। कुछ लोग बर्फबारी में फोटो सेशन करवाते दिखे तो कुछ लोग कड़कड़ाती ठंड में आइसक्रीम का मजा लेते नजर आए। इस बीच कुछ छोटे छोटे बच्चे फुल मस्ती में दिखे, वो सड़कों पर जमकर धूम मचाते नजर आए। तो अगर ज्यादा बर्फ पड़ती है तो फिर हम ऐसे जो एक जगह से हम ऐसे ऊंची बनाते हैं, फिर उसके ऊपर से बैठते हैं और खेलते हैं। नए साल से ठीक पहले हुई ये बर्फबारी सैलानियों के साथ साथ इलाके के लोगों के लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। आज काफी टाइम के बाद यहाँ पे बर्फबारी हुई है, हम काफी खुश हैं। यहाँ पे बच्चे भी एंजॉय कर रहे हैं बर्फबारी में। जहाँ एक तरफ जश्न है, रोमांच है, तो वहीं कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि अब उन्हें सैलानियों की तादाद बढ़ने की उम्मीद है। बर्फ के फायदे भी हैं, थोड़े से दिक्कत भी आ रही है, नुकसान नहीं है, मगर दिक्कतें आ रही है। जिस वक्त ज्यादा बर्फबारी होगी उस वक्त रास्ते बंद हो जाते हैं, ये बिजली थोड़ी सी गुम हो जाती है। मगर बर्फबारी की वजह से शोपियां के पास मुगल रोड बंद हो गई, जिससे गाड़ियों के आने जाने पर ब्रेक लग गया। मौसम विभाग की माने तो ऐसी बर्फबारी अगले 2 दिनों तक जारी रहने वाली है, यानी इस साल की विदाई और नए साल का जश्न कुदरत के बिछाए सफेद कारपेट पर होगा। अशरफ आनी, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। नए साल से पहले मौसम विभाग के हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की घोषणा सच साबित हुई है। विश्व विख्यात केदारनाथ धाम के अलावा तृतीय केदार तुंगनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई और इस सीजन की पहली बर्फ गिरने के बाद यहां पर पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। उत्तराखंड के औली में मौसम ने अचानक करवट ली और आसमान से रूईनुमा फाहों के साथ बर्फ गिरने लगी। कुदरत मेहरबान हो तो ख्वाब सच और यात्राएं सफल हो जाती हैं। औली पहुंचे सैलानियों की मानो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। इनका जोश शिखर पर पहुंच गया, खासकर उनका जिन्होंने इससे पहले बर्फबारी के बारे में या तो किताबों में पढ़ा था या फिल्मों में देखा था। कुदरत की सौगात के बाद खुले आसमान के नीचे इसी तरह इन सैलानियों की मस्ती की पाठशाला चलती रही। यहाँ रात भर बर्फबारी होती रही और देखते ही देखते चारों तरफ सफेद चादर बिछ गई। बर्फ गिरते देखना प्रकृति का मौन संगीत सुनने और देखने जैसा होता है। इस समय नए साल के जश्न के लिए औली में पर्यटकों का पहुंचना लगातार जारी है। औली से कुछ घंटों की दूरी पर है हिल स्टेशन चोपता। यहाँ से दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर तुंगनाथ की यात्रा शुरू होती है। तुंगनाथ पंच केदार में से एक है। इन दिनों कुदरत ने अपने हाथों से शिव के इस धाम का मानो श्रृंगार किया है। मंदिर परिसर से लेकर दूर तक फैले बुग्याल बर्फ से लदे हैं। चोपता में भी नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो यहां भी लोगों को जल्द सफेदी की चमकार देखने को मिलेगी। जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है या उससे अधिक ऊंचाई के क्षेत्र है तो वहां पर वो देखने को मिलेगी। तो जो पर्यटक आ रहे हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर होगा, जो 3000 मीटर या उसके आसपास के क्षेत्र है वहां पर बर्फ देखने के लिए। और साथ ही जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कोहरा जो है पिछले 2 दिन से भी काफी बना हुआ घना कोहरा जो है और शीत दिवस वाली स्थिति बनी हुई है। तो ये स्थिति 2 से 3 दिन आगे भी रहने वाली है मैदानी क्षेत्रों में, तो वहां पे कोहरा बना रहेगा। जाहिर है इन खूबसूरत वादियों में नए साल के जश्न का माहौल अभी से बनने लगा है। गुड न्यूज ये है कि इन सैलानियों की मस्ती के इन पलों में कुदरत के रंग भी शामिल हो गए हैं। अब नए साल के स्वागत का इससे बेहतर अंदाज भला और क्या हो सकता है।
औली से कमल नयन सिलोड़ी और चोपता से प्रवीण सेमवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब रुक करते हैं सरोवर नगरी नैनीताल का, जहां नए साल का स्वागत रंग बिरंगी रोशनी से करने की पूरी तैयारी है। यहां सड़कों के दोनों तरफ सुंदर लाइटिंग की गई है। ये चमक दमक, ये रोशनी बिखरी है झीलों के शहर नैनीताल में, और इस रौनक में चार चांद लगा रहे हैं खुशी से दमकते चेहरे जो नए साल के जश्न के लिए देश और दुनिया से यहाँ पहुंचे हैं। नववर्ष के स्वागत के लिए नैनीताल पूरी तरह से तैयार है। होटल व्यवसायियों ने पर्यटकों के लिए विशेष पैकेज जारी किए हुए हैं। नैनीताल की माल रोड को बिजली की मालाओं से दुल्हन की तरह सजाया गया है। पूरे माल रोड में म्यूजिक की व्यवस्था करी गई है और शाम के वक्त माल रोड में जगह जगह अलाव जलाए जा रहे हैं ताकि पर्यटकों को ठंड से बचाया जा सके। रंगों से गुलजार इस शहर का नजारा देखते ही बनता है। उम्मीद है बर्फबारी इस नजारे को और खूबसूरत और खुशनुमा बना देगी। आपका नाम? माय नेम इज मन्नत। मन्नत जी, देहरादून से आए हैं यहाँ पे नैनीताल में। लगता तो है मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो हो जाए तो हम अच्छी टाइम पे वेट कर रहे हैं, इसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। अभी तो यहीं पे स्टार्ट किया हमने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा वेदर है और व्यू भी बहुत अच्छा है। सदियों से नैनी झील की सुंदरता इस शहर की पहचान रही है। झील की खामोश लहरें हमेशा से सैलानियों को अपनी ओर खींचती आई हैं। बोटिंग के शौकीनों की तो ये पसंदीदा जगह है। बढ़िया लग रहा है, वेदर भी बहुत अच्छा है। देखिए आज तो सनी वेदर हो रखा है और 31st में हम सेलिब्रेट करने आए हैं, लगभग क्रिसमस वीक के बाद वेकेशंस, तो वो एंजॉय करने आए हैं। नए साल के स्वागत के लिए नैनीताल पूरी तरह तैयार है। लगातार सैलानियों का यहाँ पहुँचना जारी है, जिसकी वजह से सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ हो गई है। इसके बावजूद लोगों का जोश हाई है। अच्छा है काफी। मैं यहीं की लोकल हूँ तो मुझे पहले से एक्सपेक्टेड था कि इतना एंजॉय तो करेंगे, पर बच्चों ने फर्स्ट टाइम देखा यहाँ पर। उत्तराखंड के पड़ोसी राज्य हिमाचल को भी अब बस 31 दिसंबर का इंतजार है, जब यहाँ नए साल का जोश और जुनून शबाब पर होगा, क्योंकि यहाँ भी कुदरत सैलानियों के स्वागत में सफेद कारपेट बिछा चुकी है। कई जगह बर्फबारी के बाद सड़कें दिखनी बंद हो गई हैं। पहाड़ों की रानी शिमला से लेकर मनाली तक सारे होटल पैक हैं। जश्न के लिए होटल सज चुके हैं, जहां सैलानियों के मनोरंजन के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। हम कल से आए हैं यहाँ पे, तो पहले तो धूप थी तो हमने सोचा पता नहीं कैसा सा वेदर होएगा, बट जैसे हमने रात को स्टे करा और आज सुबह यहाँ पे स्नोफॉल हुई थी, तो जो एक्सपेक्ट करा था वो बिल्कुल भी नहीं है। एंड दिस इज सो गुड, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हर कोई नए साल के आगाज को खास बनाना चाहता है। यही वजह है कि नए साल का जश्न मनाने आने वालों का जोश कई गुना बढ़ा हुआ है। साथ ही बढ़ गई है सैलानियों की तादाद। नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट, मनाली से मनविंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।